राम राम लगदर के कवा था रेलवे एनटीपीसी के अंदर लोग के दड़ादड़ टिकट कट्टा करूँगा सुबह सांझ जो लाइन में लोग लग गए होंगे उन तो फिर रिश्वत भी ले लूँगा वह पहला नंबर पर तेरी टिकट लगाऊँ दूसरा नंबर पर तेरी टिकट लगाऊँ टिकट तो जिद कट्टा ना लगदर जितना नंबर आ होगा। राम राम जी सारे आना मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्डन ऐसे में आप सभी का फिर से स्वागत करूँ। तो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो लेवल आपको पता है इसकी कल आंसर की आ चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे साथियों के मन में अब डाउट उभरने लग रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मैक्सिमम बच्चे दिमाग में ये डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। कैटेगरी वाइज जोन वाइज सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिले विद प्रूफ, जो डाटा है ना उस डाटा के हिसाब से तुमको विद प्रूफ बताऊंगा भाई कितना स्कोर तुम्हारे लिए सेफ रहेगा और सीबीटी 2 के अंदर तुम्हारा कितने नंबर के ऊपर है भाई सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। सारी चीजें विस्तार पूर्वक ध्यान से देख लेना, सारा डाटा विद प्रूफ दिखाऊंगा। कदे फिर नुको कि वैसे ही दिखा दिया विद प्रूफ नो ने मत। उससे पहले भाई अगर आप ये सोचने लग रहे हो जैसे कि अभी आपने प्लस 2 लेवल का एग्जामिनेशन दिया है और आप ये सोचने लग रहे हो कि मैं साथ के साथ ग्रेजुएशन कर लूं और साथ के साथ 3 साल जो मेरी ग्रेजुएशन है उस टाइम में तैयारी कर लूं, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं ना, तो घर बैठे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो आपको घर बैठे ग्रेजुएशन करवाने लग रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। आप कुछ भी बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम कुछ भी करना चाहते हो घर बैठे आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, यूजी हो चाहे पीजी हो, ठीक है। और एडमिशन है भाई ये समझो 30 सितंबर को तुम्हारे बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले आपको इसके अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। ऑनलाइन आपके एग्जाम होंगे, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, ठीक है। डिग्री सिर्फ वहां पर जाकर आपको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, ठीक है। और भी नंबर 1 इसको रैंकिंग मिली हुई है और टॉप 2% यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड के अंदर जिनको इतनी बढ़िया रैंकिंग और ये चीजें मिली हुई है, ठीक है। इंडिया नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 100% ऑनलाइन इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन डिग्री, ठीक है। मास्टर क्लास फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट अप टू 25% की इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद कोई फीस नहीं है, फ्री में है वो फॉर्म। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी वाले आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको जो भी पूछना हो फीस कितनी है कैसे क्या कुछ रहेगा वो सारे डाउट आपके दूर करेंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में फॉर्म कर लेंगे, भर सकता है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, इसको साइड में सरकाओ, आ जाओ। तो पहली चीज तो आप लोग ये देखो भाई टोटल पोस्ट कितनी थी। तो जो आपकी अंडर ग्रेजुएट जो लेवल का रेलवे एनटीपीसी भाई इसके अंदर टोटल आपकी 3445 वैकेंसियां आई थी, ठीक है जी, जो कि बहुत ही कम है। ये ना ज्यादा ना मानियो, बहुत कम है ये वैकेंसियां, ठीक है जी। 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी जो अभी तुम्हारा जो मेंस का पेपर होगा उसके अंदर टोटल 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो 51,675 बच्चों को मेंस के अंदर बिठाया जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा सीबीटी 2 है उसके अंदर, ओके। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे? 63,26,818 तुम्हारे टोटल फॉर्म भरे गए थे। और कितने बच्चे पेपर देने गए? तो करीबन 30 लाख के करीब ही बच्चे पेपर देने गए। बाकी के जी, बाकी के नहीं गए भाई। आप ये समझो करीबन 33 लाख बच्चे हैं वो तो एग्जाम देने ही नहीं गए। पर कैंडिडेट 500 रुपये अगर फीस लगाओ तो 5 या 15 16 करीबन ये समझो 1 अरब 65 करोड़ रुपए के करीब तो भाई कमाई होगी फ्री फंड में। 33 लाख बच्चे तो फॉर्म ही नहीं देने गए, पेपर ही नहीं देने गए, यानी 1 अरब बोलेंगे इसको, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन करके देख ली थी पहले ही फोन में। 1 अरब 65 करोड़ रुपए फ्री में आगे सरकार की जोड़ी के अंदर। सोचो भाई क्या कुछ होने लग रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो 165 करोड़ रुपए फ्री फंड गया ना, बच्चे पेपर देने गए, ठीक है। सिर्फ इतने ही बच्चे गए थे पेपर देने। ये वाला सिस्टम तो अभी भी कर सका है यार, है ना। सारे कुछ एक बालक मिलके और मैं आप ही सारे मिलके एक एजेंसी खोल ले, वहाँ वैकेंसी कड्या कराएंगे, बड़का मतलब कि पेपर लिया कराएं, सैलरी भी लाख रुपये दिया कराएं। क्योंकि यार 165 करोड़ रुपया आने लगे, उसमें से मैं पर मंथ 1 लाख रुपये सैलरी भी दिवा ना तो भी मेरा कोई घाटा को नहीं, कोई भी घाटा को नहीं, ठीक है। रखने में ना 1000 एम्प्लॉय है, आराम से काम चले, उन पर काम भी तो लेऊंगा। ये तो यार सबसे बढ़िया बिजनेस, आप खुद सोच के देखो कितना बढ़िया बिजनेस है। अरबा में कमाई होने लगी यार सरकार की। एजुकेशन सच्ची में भाई नौकरी तो कह दे जमानो डंडा लगा के रख। अब हम लोग बात करते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी मुश्किल थी भाई, ठीक है। पूरी की पूरी एक पीडीएफ है हार्ड और मुश्किल शिफ्टों की। ये करीबन 1,25,000 बच्चों का डाटा है भाई, 1,25,000
35,080 सारे जेन्युइन बच्चे नु कौन भाई की वो ये सारे के सारे बच्चे कैसे होते हैं भाई? मान लो एक वो बना रखे है फॉर्मेट, उसके अंदर ये आंसर की का लिंक डालते, फिर उसके अंदर से डाटा उठाया जाता है और एक बच्चा एक ही बार कर सकता है, मतलब एक का डाटा कंप्यूटराइज सिस्टम एक ही बार उठाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये तुम्हारा डाटा है। कभी ये समझो भाई इसके अंदर ये फेक वगैरह सारा ओरिजिनल डाटा है। ये पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट के नाम से, ठीक है। उधर आपको 2,32,33,000 सब्सक्राइबर मिले, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज, आप इसको आराम से देख लेना भाई क्या कुछ मामला है, ठीक है जी, ठीक है। तो भाई जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है तुम्हारी 21 अगस्त की तीसरी शिफ्ट, जो कि सबसे हार्ड रही थी। यानी इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन के सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो सबसे इजी रही वो हार्ड में जो सेकंड जो हार्डेस्ट रही है वो रही है 19 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। तो सेकंड नंबर पर जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इस शिफ्ट को मिलेगा। यानी ये जो दो शिफ्टों के जो बच्चे हैं, मैं जितना भी आपको स्कोर बताऊंगा सेफ स्कोर, उससे अगर तुम्हारे 2-3 नंबर और भी कम है ना तो भी तुम्हारा नंबर इजीली आ जाएगा, ठीक है जी। इजी 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट और 11 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, जितना मैं सेफ स्कोर बताऊंगा उससे 2-3 नंबर तुम फालतू ही लेके चलना, तब जाके तुम्हारा नंबर आए, क्योंकि तुम्हारी सबसे इजी शिफ्टों के अंदर शुमार था इन 2 तारीखों वाले बच्चों के, ठीक है जी। जोन वाइज बात करें तो मुजफ्फरनगर जो जोन है ये आपका सबसे ज्यादा, ये समझो भाई इसके अंदर करीबन एवरेज है बच्चों का वो आपका 56 रहा है। यानी जो सबसे ज्यादा जो एवरेज है वो मुजफ्फरनगर जोन के बच्चों का रहा है 56। आप ये भी बोल सकते हो भाई यहाँ पर या तो ज्यादा इजी पेपर फंसे आता है इन बच्चों के, या फिर इन बच्चों की कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई लगने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो गया ना। मालदा है, जो मालदा जो जोन है इसके अंदर सबसे कम स्कोर रहा है बच्चों का, यानी कि यहां पर आपका कम नंबर पे भी सिलेक्शन है। ये जोन वाइज मैंने बताया, जोन वाइज सबसे हाई एवरेज स्कोर है और ये सबसे कम, ठीक है जी। अब बात करें कट ऑफ की जी, कट ऑफ का क्या कुछ मामला है, आओ फटाफट से ये देखो भाई। तो देखो ये आपकी है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ भाई, इसको कोई भी साथी ये मत सोच के चलना भाई ये रो स्कोर है, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। रो स्कोर अभी मैं आपको बताऊंगा और ये मैंने कैसे निकाल ली वो चीज भी मैं आपको दिखाता हूं एक बार के लिए। तो पहले तुम खुद देखो, इधर आओ। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, क्या चीज बताई एक बार के लिए तुम देखो, ताकि तुमको विद प्रूफ चीजें मिले। मैंने आप लोगों को चीज बताई भाई 51,675 बच्चे हैं करीबन जाएंगे CBT 2 के लिए, ठीक है जी। तो 51,675 बच्चों अंदर टोटल मेरे को 51,000 बच्चे चाहिए। अब देखो 95 प्लस कितने के नंबर है, 0 बच्चों के, 90 प्लस 13 बच्चों के हैं, 85 प्लस 304 के हैं, 80 प्लस 2,900 से टोटल स्टूडेंट है ये इधर UR कैटेगरी की बात होने लग रही है। तो मुझे कितने चाहिए, 51,000 के करीब चाहिए। 65 पे कितना है, 46,000 बच्चे हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं गैप देखूं तो करीबन कितने का गैप मिलेगा, 14 में 6 गया 8, 5 में 4 गया 1, करीबन यानी समझो 18,000 बच्चों का गैप है। कितने पॉइंट पर, 5 नंबर पर 18,000 का गैप है। यानी कितना गुना हो गया, 5 या 15 और 5 6 30, यानी कि एक नंबर पर 3600 जो मतलब कि बच्चे हैं उनका डिफरेंस है लगभग, आपका अप्रोक्स अभी मान के चला। तो 3600 भी अगर मैं इसके अंदर करूं तो लगभग आप मान लो ये जो डाटा है इस डाटा के हिसाब से भी आपके कम से कम 64 नंबर तो होने ही होने चाहिए। और ये तो सिर्फ अभी 1,25,000 बच्चों का डाटा, ये रो स्कोर बताने लग रहा हूं मैं। ये तो अभी कितना 1,25,000 बच्चों का ही डाटा है मेरे भाई। ये स्कोर भी बढ़ेगा जब ये डाटा तुम्हारा 3 लाख प्लस हो जाएगा ना। कल परसों में एक और वीडियो और लेके आऊंगा जब ये डाटा तुम्हारा 3 लाख प्लस हो जाएगा। अभी तो इतना ही डाटा आया है, ठीक है। तब तुम देखना ये स्कोर तुम्हारा बढ़ जाए नहीं। अभी जो मैं आपको 64 बताने लग रहा हूं, ये 64 से तुम्हारा मतलब कि 67 तक भी जा सकता है कि अंदाजा मारने लग रहा हूं, क्या पता 66 पे रह जाए, 66 67 इतने के ऊपर भी जा सकता है। तो इतना तो यार तुम्हारा रो स्कोर है, ये रो नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। इतना तो रो स्कोर होना ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ओरिजिनल डाटा। ये आप ये समझो भाई इनको 51,000 बच्चे लेने हैं तो यार 64 प्लस तो 51,000 बच्चे इसी लिस्ट में बनने लग रहे हैं। बनने लग रहे नहीं बनने लग रहे, 60 नंबर पे तो 64,000 बच्चे हो गए, तो 64 प्लस तो नंबर पे तो सीधे 51,000 बच्चे बनने ही लग रहे हैं। और अभी तो डाटा कम बच्चों का है, अभी कुछ बच्चों ने तो इसके अंदर अभी भरा ही नहीं है। अभी जब ये डाटा और प्लस होगा तो ये समझो करीबन 66 के करीब पहुंच जाएगा। 66 तो यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए करीबन ये समझो बस 66 तो होने ही होने चाहिए एज ए रो स्कोर, ठीक है। जिसका एक मतलब ठीक ठाक शिफ्ट है उस हिसाब से बताने लग रहा हूं। जिसकी हार्ड शिफ्ट है उसका तो 62-63 में भी काम चल जाएगा। जिसकी इजी शिफ्ट है उसके कम से कम 66 होने चाहिए, तब जाके तो तुम्हारा नंबर आएगा। ये रो स्कोर के हिसाब से मैंने बताया आपको विद प्रूफ, ठीक है।
और अगर आप देखो नॉर्मलाइज स्कोर, ये मैंने खुद ने बनाया, नॉर्मलाइजेशन एक अंदाजा मार के, लगभग आपका इतने के करीब यूआर कैटेगरी का 75 से 80 नंबर के बीच में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो सकता है, सभी जोन का मिला के। ओबीसी का 74 से 79, ईडब्ल्यूएस का 73 से 78, एससी का 69 से 72 और एसटी का 65 से 67, अगर इसके बीच में आपका नॉर्मलाइज स्कोर आने की संभावना, भाई इतने के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है जी। यूआर की हार्डेस्ट मैंने आपको बता दिया, करीबन आपके 66 से 67 या फिर 68 के बीच में आपका स्कोर होना ही होना चाहिए यूआर कैटेगरी का। बाकी कैटेगरी वाले इसके अंदर से 2-2, 3-3 नंबर माइनस करके आप लोग अपना चेक कर लेना। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपका मतलब कि रो स्कोर बताने लग रहे हो, इतना तो कम से कम होना ही होना चाहिए। अगर आपका सॉरी हार्ड नहीं, ये तो ईजीएस्ट के लिए आएगा, सॉरी ईजीएस्ट के लिए कम से कम आपका 66 से 68 के बीच में आपका स्कोर होना ही होना चाहिए, अगर आप इजी शिफ्ट से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो इतने अगर आपके इससे कम स्कोर है ना, तो भूल जाना नंबर नहीं आया, क्योंकि वैकेंसियां बहुत कम है भाई। और हार्ड शिफ्ट का कम से कम ये समझो 62 से 63 के बीच में स्कोर तुम्हारा होना ही होना चाहिए, जो मैंने अभी हार्ड शिफ्ट दिखाई। अब ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई ना, इसके अंदर सारी है, हार्ड कौन सी है, इजी कौन सी, पूरी लिस्ट बनी हुई है, तुमको टेलीग्राम पे मैंने बता दिया। @J T छोटे अक्षर में RJT J टारगेट के नाम से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर तुमको एज इट इज PDF मिल जाएगी, आराम से चेकआउट करते रहना कौन सी हार्ड है कौन सी मुश्किल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेव स्कोर है जो कि तैयार किया गया पूरे डाटा के साथ। अभी 2-3 दिन में या फिर कल तक ही मेरे हिसाब से 3 लाख प्लस बच्चों का डाटा आ जाएगा। जैसे ही 3 लाख का डाटा आएगा फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दूंगा भाई इतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी तक के डाटा के हिसाब से ये भी एक्यूरेट है, इसके अंदर 2-3 नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी का जमाए 60 तक तड़ा पड़ा है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो भूल जाना बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड है भाई। तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कम से कम आपका इतना स्कोर तो होना ही होना चाहिए, तब जाके आप लोग सिलेक्शन ले पाओगे। और अगर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो, डेली यहाँ पर क्लास लगती है दिन में। ठीक है, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, बैच लेना चाहो बैच भी ले सकते हो भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।